सुप्रभात बच्चों। आज हम हमारी 5वीं कक्षा हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल, जिसमें बच्चों आज हम दूसरे पाठ जिसका नाम है बड़ा। पहली वीडियो में हमने इस पाठ को पढ़ा। अब इस वीडियो में हम इस पाठ से संबंधित कुछ अभ्यास के प्रश्न हल करते हैं और वन बाय वन एक एक करके हम इनको देखते हैं। आप ध्यान से अभ्यास के प्रश्न उत्तरों को देखिए, समझिए, ताकि फिर आप आसानी से अपनी नोटबुक में इनको कर सकें। तो सबसे पहले हम देखते हैं। सबसे पहले हम जो पाठ में आए कठिन शब्दार्थ हैं उनको जानते हैं। कोच कोच कर, कोच कोच कर यानी कड़छी चुभा चुभा कर देखना शब्द अर्थ है ये। आप ध्यान से लिखें। कोच कोच कर यानी कड़छी चुभा कर देखना। जैसे हम अपनी सब्जी बनाते हैं घर में और बनाते हैं तो कड़छी से उसको देखते हैं कि ये पक गई है कि नहीं है। तो यानी कोच कोच कर कड़छी चुभा कर देखना। अगला है चटखारे लेना यानी मज़े से खाना, मज़े से खाना। जायका स्वाद, स्वाद को हम जायका कहते हैं। झेलना, झेलने का मतलब सहना। दहकाकर यानी जलाकर। दिल जमई तसल्ली। धैर्यपूर्वक धीरज के साथ। पापड़ बेलना कष्ट सहना, पापड़ बेलना कष्ट सहना। रकाबियों तस्तरी या छोटी छिपकली थाली। इस प्रकार से ये हमारे जो पाठ में आए कुछ कठिन शब्द हैं और उनके अर्थ दिए गए हैं। अब हम प्रश्न को देखते हैं, कुछ प्रश्नों को। बच्चों, पहला प्रश्न इसमें दिया गया है, बड़े बनाने के लिए पिट्ठी किस प्रकार बनाई जाती है। ये पहला प्रश्न है, क भाग का प्रश्न है। यानी बड़े बनाने के लिए पिट्ठी किस प्रकार बनाई जाती है। जब बड़ा बनाते हैं तो उसकी पिट्ठी बनाते हैं दालों की, वो किस प्रकार से बनाते हैं। तो इसका उत्तर हमने ऊपर लिखा है। तो ये आप ये देखिए, उत्तर हमारा ये ऊपर है, आप ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या करते हैं, बड़ा बनाने के लिए पिट्ठी किस प्रकार बनाते हैं। उड़द की दाल को भिगोकर उसका छिलका उतार लिया जाता है। उड़द की दाल को भिगोया जाता है और उसका छिलका उतार लिया जाता है और उसके बाद उसे सिल लोढ़े पर खूब पिसाई कर पिट्ठी बनाई जाती है। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न का उत्तर यहाँ मिलेगा। ऊपर पेज के अंदर ऊपर लिख दिया गया है कि बड़े बनाने के लिए पिट्ठी किस प्रकार बनाई जाती है कि उड़द की दाल को भिगोकर, उड़द की दाल है उसको भिगोएंगे पहले और उसका छिलका उतार लिया जाता है और उसके बाद उसे सिल लोढ़े पर खूब पिसाई करके पिट्ठी बनाई जाती है। इस प्रकार से आप ये पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ से आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसका आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे देखिए, दूसरा प्रश्न हम हल करते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है कि बड़ा किस किस चीज के साथ खाने से स्वादिष्ट लगता है। बड़ा को किस किस चीज के साथ खाए तो फिर ये हमें स्वादिष्ट लगता है। तो ख भाग का ये प्रश्न है, इसका जवाब हम ऊपर देखते हैं। ऊपर हमने लिखा है, तो आप देखिए, ये है हमारा कि बड़ा अचार चटनी दही सौंठ आदि के साथ खाने से स्वादिष्ट होता है। बड़ा किस किस के साथ खाया जाता है। बड़ा अचार चटनी दही सौंठ आदि के साथ खाने में स्वादिष्ट होता है। आप इसका ये उत्तर लिख सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट अगला तीसरा प्रश्न गए भाग का देखते हैं। तीसरे भाग में बच्चों प्रश्न पूछता है ये कि खाला जी का घर नहीं है
बड़ा बनना। इस वाक्य में बड़ा बनने से क्या अभिप्राय है? इसका मतलब क्या बताया है? खाला जी का घर नहीं है बड़ा बनना, इस वाक्य में बड़ा बनने से अभिप्राय क्या है? तो इसका उत्तर हमने यहाँ लिखा है कि देखिए ये है, इस वाक्य से अभिप्राय है कि बड़ा बनने के लिए विभिन्न प्रकार के कष्टों को भोगना पड़ता है। खाला जी का घर नहीं है मतलब यानी बड़ा बनने के लिए विभिन्न प्रकार के अनेक प्रकार के दुख सहने पड़ते, कष्ट को भोगना पड़ता है। इसका उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हैं। आगे नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि टेढ़ी खीर का मतलब है कठिन कार्य। बड़ा बनना टेढ़ी खीर क्यों है? यानी टेढ़ी खीर का मतलब है कठिन कार्य और बड़ा बनना टेढ़ी खीर क्यों है? तो इसका उत्तर हम देखते हैं, ऊपर हमारा लिखा है, ये देखिए इसमें लिखा है कि बड़ा बनने के लिए अनेक प्रकार के कष्ट साले झेलने पड़ते हैं, इसलिए बड़ा बनना टेढ़ी खीर है। यानी अनेक दुखों से होकर के गुजरना पड़ता है, इसलिए बड़ा बनना जो है वो टेढ़ी खीर है। इस प्रकार से क, ख और ग, घ इन प्रश्नों के जवाब जो है आप यहाँ से लिख सकते हैं। और आगे देखते हैं, ये शब्दार्थ हमने कर लिए। अब नेक्स्ट नीचे दिया हुआ है बच्चों कि इस उत्तर को देखते हैं, बड़े को स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें क्या क्या मिलाया जाता है। यानी बड़े एक उत्तर है, बड़े को स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें काली मिर्च है, किशमिश है, गोलागिरी है तथा विभिन्न प्रकार के मसाले जो हैं मिलाए जाते हैं। आप इस प्रश्न का जवाब जो है यहाँ पर भी देख सकते हैं। और आगे नीचे अभ्यास करेंगे। आपकी बात में जो अभ्यास के प्रश्न है उसको देखते हैं। क्या आपके घर में भी कभी बड़े बनाए जाते हैं? यदि हाँ तो कब? बच्चों तो आप बताइए। तो यहाँ हम सभी के घरों में त्योहारों पर भी बड़े बनाए जाते हैं, आप ऐसा यहाँ से लिख सकते हैं। कभी कभी मुझ में किशमिश, गोलागिरियाँ आदि भरी जाती है, आपके घर में कौन कौन से व्यंजन इसमें डाले जाते हैं? तो आप खुद अपने बता सकते हो। तो आप खीर डालते हो, हलवा, लड्डू, आइसक्रीम बनाने में डाली जाती है, ठीक है ना। किशमिश, गोलागिरी आदि जो किस किस में और डाली जाती है? तो खीर, हलवे में डालते हैं, लड्डू में, आइसक्रीम में, इन सब में डालते हैं। जब मेरे सीखने के बारे में पूरी दिल जमई कर ली जाती है तब कहीं मुझे बाहर निकाल जाता है। इस वाक्य में दिल जमई का अर्थ है तसल्ली। आपको कौन कौन से काम करने में तसल्ली होती है, ठीक है ना। तो जैसे मनपसंद खाना बनाने में, दोस्तों के साथ खेलने में, अपना गृह कार्य करने में तसल्ली हमें मिलती है। इस प्रकार से बच्चों ये आप वीडियो को बार बार देखें और इन अभ्यास के प्रश्नों को अच्छे ढंग से जो है याद करें, अपनी नोटबुक में लिखें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप जो है इस वीडियो को बार बार देखते रहिए। धन्यवाद।